वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी की बेटे के इब्राहिम मानिका, फरद शहजादी समेत दीगर नामजद। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरहद शहजादी समेत दीगर नामजद हैं। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है रोही एडिटर अमजद बुखारी साहब ने। जी सर, बताइएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे तो उसी वक्त ये गूंज सुनाई दे रही थी कि मुख्तलिफ ट्रांसफर पोस्टिंग्स में जो है पैसे लिए जा रहे हैं, और ये बात जो है पूरे सूबे में फैली हुई थी। और ऑफिसर्स जो है वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए बंदे ढूंढते फिरते थे कि पैसे दे के जो है वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाएं। जो अहम सीटें थी उन पर तैनातियों के लिए जो है खास तौर पर लोग मुताबिक होते थे, जो लोगों से पैसे पकड़ते थे, और फिर ये पैसे जो है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तक पहुंचते थे मुख्तलिफ ज़राए से, और फिर जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। ये उस वक्त भी शोर मचता रहा, और इसमें उस वक्त बातें भी हुई कि बुशरा बीबी और उनके बच्चे इकबाल हैं और इस सारी सूरत हाल जो है तहकीकात होनी चाहिए। उस वक्त भी इससे काफ़ी शोर मचा, और उसके बाद जो है इस पर रद्द-ए-अमल भी आया और फिर ये मामला दर्ज किया। अब जो है एंटी करप्शन ने पर्चा दर्ज कर लिया है, और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके जो साथी कहे जा रहे हैं जिन्होंने पैसे पकड़े मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर पर बुशरा बीबी के साहबजादे और साहबजादी, उन्होंने भी जो है इसमें उनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो मुलविस हैं और उन्होंने पैसे लिए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए, तो उनको भी नामजद किए गए हैं और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है। लगता है ऐसे है कि ये जो मामला है अब इसके पेश में मजीद खराब आएगा, और इसमें और भी लोग सामने आएंगे जिसने पोस्टिंग्स कराई हैं, तो पैसे लेके सब कुछ किया, वो भी सामने आ सकते हैं और गवाहियां दे सकते हैं। और ऐसे पैसे पकड़े और जरिए से जो है वो भी सामने आएगा। तफ्तीशी इदारों ने उस वक्त इस मामले पर बात भी की थी कि बुशरा बीबी की तरफ से जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करके पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे पूरे पंजाब में एक बेचैनी की जा रही है। क्योंकि बताइए तो सारी सूरत हाल को जो है नए अंदाज से देखा जा रहा है और सारे मामला उभर कर सामने आए हैं। इस वक्त के दौर में कोई भी बंदा इससे नावाकिफ नहीं है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के लिए पैसे पकड़े जा रहे थे और पैसे लेके ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही थी। खासतौर पर ऐसी जिससे जो मुनाफा बख्श हो सकती हैं, जहाँ पर जो है अच्छी फायदा होता है लोगों को, तो वो सब जो है ऐसे लगता था कि मंडी लगी हुई है और लोग जो है अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग करवा रहे हैं। वो अब जो है इस सारी सूरत हाल पर एंटी करप्शन ने पर्चा दर्ज कर लिया है, और इसमें ऐसा लगता है कि मजीद फैलाव आएगा, तफ्तीश बढ़ेगी, और ये वो लोग भी शामिल होंगे जो निचली सतह पर लोगों से पैसे पकड़ते रहे और पैसे पकड़ के इन लोगों तक पहुंचाते रहे, और फिर ये जो वहाँ पैसे जमा होते थे वो उसका हिस्सा कहाँ कहाँ तक जाता था, वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तक महदूद था या उससे आगे कहीं जाता था, वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। और ये आप ऐसे समझ लें कि वो एहतसाब है जिसका मुतालबा खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे, और कहते थे कि जी हर आदमी का एहतसाब होना चाहिए और हर बड़े आदमी का एहतसाब होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है उनका एहतसाब शुरू हो रहा है, और उन्होंने अपने दौर में जो कुछ उनके दौर में होता रहा तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है बुशरा बीबी जो इस वक्त जो है इमरान खान की अहलिया हैं और उस वक्त जो है वो खातून अव्वल थी, तो उन तक जो है ये सारे मामला जाते हैं, तो एहतसाब होना चाहिए। अब ये एहतसाब का दौर है। उनके मुताबिक वो खुद भी कहते रहते थे कि तमाम बड़े आदमी बड़े लोगों का एहतसाब होना चाहिए और छोटे छोरों को नहीं पकड़ना चाहिए। तो जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर कैसर साहब ने। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताता चलूं कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टर में करोड़ों रुपए के जो घपले सामने आए हैं, उस पर महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ जो है एंटी करप्शन का पर्चा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में साबिक डीसी और सालेह सईद, तार खुर्शीद, ख्वाजा सुहेल अहमद, अहमद अजीज तारड़ और उस्मान मुअज्जम, बुशरा बीबी और इब्राहिम मानिका को मुलज़िम ठहराया गया है। इस हवाले से FIR दर्ज करके छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर हमें ज्वाइन किया था एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।
اور اب آپ کو بتائیں گے محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی سامنے آئی جس میں سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری ہوئی ہے۔ محکمہ اوقاف کے سینکڑوں سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے لوث سابقیاں پائی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہزاروں ایکڑ ملازمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری ہے۔ محکمہ اوقاف کے سینکڑوں ایکڑ سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام۔ سابق وزیر خزانہ کے خلاف بہاولپور اینٹی کرپشن میں انکوائری ریگولر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری۔ محکمہ اوقاف کی سینکڑوں ایکڑ سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام ہے۔ سابق وزیر خزانہ کے خلاف بہاولپور اینٹی کرپشن میں انکوائری ریگولر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری کی جا رہی ہے۔ محکمہ اوقاف کے سینکڑوں ایکڑ سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہزاروں ایکڑ زمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام ہے۔ سابق وزیر خزانہ کے خلاف بہاولپور اینٹی کرپشن میں انکوائری ریگولر کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے، ہزاروں ایکڑ زمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام ہے۔ اب آپ کو بتائیں مالی سال 2022-23 میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، صوبوں کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 60 ارب روپے کی کٹوتی، ترقیاتی بجٹ 1658 ارب سے کم ہو کر 1558 ارب روپے ہو گیا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 637 ارب روپے سے بڑھ کر 702 روپے کا ہو گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے ہوگا۔ نئے مالی سال کے لیے صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1559 ارب روپے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں وفاقی میں 700 مالی سال 2022-23 میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، صوبوں کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 60 ارب روپے کی کٹوتی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے 1658 ارب سے کم ہو کر 1558 ارب روپے ہو گیا ہے۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 673 ارب روپے سے بڑھ کر 702 ارب روپے کا ہو گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے ہوگا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آئندہ مالی سال کے لیے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں نظر ثانی کی گئی ہے، اور جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں صوبوں کا نظر ثانی بجٹ ترقیاتی بجٹ 1658 ارب روپے سے کم ہو کر 1558 ارب روپے ہو گیا، جس میں پنجاب کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 673 ارب روپے سے بڑھ کر 702 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو مجموعی طور پر بجٹ ہے اس میں 60 ارب روپے کی کٹوتی ہوئی ہے رواں سال کے بجٹ میں، لیکن پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ 673 ارب روپے سے بڑھ کر 702 ارب روپے ہوا ہے۔ اسی طرح سندھ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 424 ارب روپے سے کم ہو کر 351 ارب روپے ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 355 ارب روپے سے کم ہو کر 340 ارب روپے ہوا ہے، اور بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 206 ارب روپے سے کم ہو کر 165 ہوا ہے، جبکہ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 673 ارب روپے سے بڑھ کر 702 ارب روپے ہو گیا۔ جی وقاص عظیم، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کا رات 8 بجے تک مارکیٹس بند کرنے کا حکم۔ مارکیٹس اور بازار بند کرنے کے حکومتی احکامات پر تاجروں کا رد عمل، تاجروں نے رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکم مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے مارکیٹیں اور کمرشل سیکٹر رات 8 بجے بند کرنے کو تاجر برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری کا مزید کیا رد عمل ہے جانتے ہیں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق صاحب سے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، گزشتہ 7-8 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس قسم کے اہم کانہ فیصلے کیے جو یہ کر رہے ہیں۔ 8 بجے دکانیں بند کرنا دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ میں مطلب بھی بغیر کسی خوف کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ انرجی بچانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بچے گی۔
पुलिस की जेबें भरेंगी। माजी का तजर्बा है कि पुलिस लोगों को पकड़ती रही है, उनसे पैसे वसूल करती रही है, उनकी जेबें गर्म होती रही हैं। मेरी ताजर बरादरी से पूरे मुल्क में दरख्वास्त है कि अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और बिल्कुल न घबराएं, हम साथ खड़े हैं। अगर पुलिस एहलकार जो हैं वो आ जाते हैं रात को मार्केटें ज़बरदस्ती 8 बजे बंद करवा देते हैं, तो इस हवाले से मजीद ताजिर बरादरी का क्या लाएमल होगा? मजीद देखिए, मुल्तान की ताजर बरादरी तो गवाह है कि 3-3 एसपी, 6-6 डीएसपीज पूरी गार्ड के साथ मार्केटों में पहुंचे हैं। ख्वाजा शफीक ने मुजाहमत की है, उन्हें वापस जाने पे मजबूर किया है। मार्केटें खुली रखी हैं, मार्केटों को बंद नहीं होने दिया। अब भी मैं अपने ताजरों से दरख्वास्त करता हूं, हमको हेरन फरोश तो नहीं है, हमको ब्लैक मेलर तो नहीं है, हम किसी माफिया से ताल्लुक तो नहीं रखते। बिल्कुल न घबराएं, पुलिस वाले 5 आते हैं, आप 500 हैं मार्केट में, आप इतने कमजोर हैं? इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पहले हुकूमतों ने भी इस तरह के अहकाम जारी किए थे जो कि नाकाम साबित हुए। रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चौक सरवर शहीद में वापटा हुकाम की नाहली, बगैर हिफाजती इक़दामात के दरख्त कटवाए जाने लगे। वापटा हुकाम की जानिब से तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई का अमल जारी। दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर हिफाजती बेल्ट न होने के बायस दरख्त से गिर पड़ा। दरख्त से गिरने वाला मजदूर अस्पताल में मुंतकिल। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं। मजदूर को रिक्शा पर ले जाने की फुटेज रोही को मासूल। आपको अपडेट करें, चौक सरवर शहीद में वापटा हुकाम का नाअहली बगैर हिफाजती इक़दामात के दरख्त कटवाए जाने लगे। वापटा हुकाम की जानिब से तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई का अमल जारी। दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर हिफाजती बेल्ट न होने की वजह से दरख्त से गिर पड़ा। अब आपको बताएं, मुल्तान ज़िला इंतजामिया इन एक्शन, माहौलियाती आलूदगी का मरतकब फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्टेट में ऑपरेशन। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर निजी कारखाने और पोल्ट्री सीड फैक्ट्री सील कर दी गई है। महकमा माहौलियात की जानिब से फैक्ट्रियों को जुर्माने आए। फैक्ट्रियों को आलमी मयार के मुताबिक वेस्ट को ट्रीट करने का भी पाबंद करने का। आपको बता रहे हैं, मुल्तान ज़िला इंतजामिया इन एक्शन है, माहौलियाती आलूदगी का मरतकब फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर जेल से मुल्तान कचहरी में पेश। अदालत ने आमिर डोगर का 14 रोजा जुडिशनल रिमांड मंजूर कर लिया है। मलिक आमिर डोगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। आपको अपडेट करते चले, 9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर जेल से मुल्तान कचहरी में पेश। अदालत ने आमिर डोगर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। मलिक आमिर डोगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मलिक आमिर डोगर को आज थाना गुलशत में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश किया गया है। आपको बता रहे हैं, मलिक आमिर डोगर को आज थाना गुलगश्त में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, 9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये मामला है, जिसमें साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर जेल से मुल्तान कचहरी में पेश। अदालत ने आमिर डोगर का 14 रोजा जुडिशनल रिमांड मंजूर कर लिया है। मलिक आमिर डोगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। आपको बता रहे हैं, अदालत ने आमिर डोगर का 14 रोजा जुडिशनल रिमांड मंजूर कर लिया है। 9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। अब आपको बताएं, प्रीमियम यूनियन CBA की ट्रेन के भक्कर पहुंच गई। भक्कर मजदूर यूनियन के अहदेदारान और मजदूरों की शिरकत। मजदूर यूनियन के अहदेदारान ने ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया है। मजदूरों को इलाके से बाहर काम कराया जाता है, अलाउंस नहीं दिया जाता। ट्रेन मार्च का मकसद रेलवे मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, प्रेम यूनियन CBA की ट्रेन मार्च भक्कर पहुंच गई है। भक्कर मजदूर यूनियन के ओहदेदारान और मजदूरों की शिरकत। मजदूर यूनियन के ओहदेदारान ने ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया है। मजदूरों को इलाके से बाहर काम कराया जाता है, अलाउंस नहीं दिया जाता। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, महकमा इन्हार के अफसरान की मिली भगत। शहर में वाक़िया रेस्ट हाउस के इरादी पर कब्जा। करोड़ों रुपए की अराजी मनपसंद अफराद को फरोख्त कर दी गई। मजीद जानते हैं चौक सरवर शहीद से हमारे नुमाइंदे चौधरी उमर से।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद रेस्ट हाउस में, जहाँ पर अगर बात करता चलूँ कि महकमा इनहार के अफसरान की जानब से जो है मिली भगत के साथ शहर में पड़ी करोड़ों रुपए की जो अराजी है मनपसंद अफराद को जो है वो नवाजी जा रही है, जगह जगह पर जो है वो कब्जा भी किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि जो महकमा इनहार की अराजी है शहर में पड़ी हुई है, सारी जो है वो उसके ऊपर जो है वो बासर अफराद की जानब से जो है वो कब्जा जमा लिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे जान लेते हैं जी क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबा चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो महकमा अनार की अराज़ी है ना, तकरीबन है 7-8 एकड़। इधर जो महकमा अनार के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने मनपसंद के लोगों को ओबलाइज किया हुआ है और आस्ता आस्ता ये लम्हा ब लम्हा इन्हें सेल करने की कोशिश में। लिहाजा जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से हमारी जो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो महकमे की जगह है महकमे के पास ही रहे, लोगों को नजायज़ तौर पे ना काबज़ होने दें, ना नजायज़ तौर पे किसी को दे के ये अपनी मनपसंदी की जो रकम वसूल करते हैं वो भी ना करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि जगह जगह जो है वो महकमा इनहार के अफसरान की जानब से जो है मिली भगत के साथ जो है मकानात और इसके अलावा जो है दुकानें भी तामीर कर ली गई हैं। इनका जो है इंतज़ामिया से मुतालबा है, दुकानें भी तामीर कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब अहम तकरीब के हवाले से आपको बताएंगे। सरगोदा में तरक्की के रैंक लगाने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आरपीओ ने डीपीओ के हमरा पुलिस अफसरान को तरक्की के रैंक्स लगाए। पुरवकार तकरीब पुलिस लाइन सरगोदा में मुनक्किद की गई। रीजन के 308 पुलिस अफसरान को नए ओहदे पर तरक्की के रैंक लगाए गए हैं। 68 सब इंस्पेक्टर, 203 ASI और 37 हेड कांस्टेबल को रैंक लगाए गए हैं। तकरीब में पुलिस अफसरान की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। आपको बताएं, सरगोदा में तरक्की के रैंक लगाने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। आरपीओ ने डीपीओ के हमरा पुलिस अफसरान को तरक्की के रैंक्स लगाए हैं। पुरवकार तकरीब पुलिस लाइन सरगोदा में मुनाकिद की गई। रीजन के 308 पुलिस अफसरान को नए ओहदे पर तरक्की के रैंक लगाए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ 11 जून को मुल्तान से बरास्ता शुजाबाद पहुंचेंगी। लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना था, जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के कायद मरियम नवाज शरीफ जो है इतवार के रोज़ मुल्तान के अंदर जो है वो यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। शुजाबाद के अंदर जो है वो मरियम नवाज शरीफ यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जबकि मुल्तान भर से जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त सूबाई हल्का 216 से मुस्लिम लीग नून के टिकट उम्मीदवार शेख खावर अकबर से मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, मरियम नवाज आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं? ख़ास तौर पर आप टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, टिकट होल्डर्स को क्या जो है वो प्लान दिया गया है? जी बिस्मिल्लाह जी, इंशाल्लाह ये 11 जून को मरियम नवाज साहिबा मुल्तान से शुजाबाद वो तशरीफ़ लेकर आएंगे। मुल्तान एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे और वो शुजाबाद जाएंगे और वो उधर यूथ कन्वेंशन है और इंशाल्लाह इधर से जितनी भी नौजवान क़यादत होगी मुल्तान से घंटाघर से हम लेकर जाएंगे उधर शुजाबाद के लिए और इंशाल्लाह 5000 से ज़ायद लोग होंगे जो हम नौजवान की क़यादत जो सारी कंप्लीट होगी और वो शुजाबाद की तरफ हम जाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि किस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है वो कन्वेंशन करने जा रही है। क्या लगता है कि ये कन्वेंशन कितना कामयाब होगा और कितनी बड़ी तादाद में खासतौर पर नौजवान इस कन्वेंशन के अंदर शरीक होंगे? मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर थे, वोटर थे, वो पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही थे और अब भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही हैं। जो तहरीक इंसाफ के साथ हो, ये इनके अपने जो बीज बोए हैं वो इनके आगे आ रहे हैं। अदरवाइज़ कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है और जो हम हमेशा से मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं और पूरा हल्का अहबाब, पूरा अंदरून शहर, पूरा शहर ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख खावर अकबर का कहना है कि सूबाई हल्का 216 से 5000 से ज़ायद जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन के अंदर शरीक होंगे, जिससे मरियम नवाज शरीफ खिताब करेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून का यूथ कन्वेंशन में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मुल्तान एयरपोर्ट ऑडिट शुरू। सऊदी सिविल एसोसिएशन गाका ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स का ऑडिट शुरू कर दिया है। गाका पाकिस्तान के 6 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल जांच पड़ताल करेगा। सऊदी सिविल एविएशन मुल्तान एयरपोर्ट का मुकम्मल ऑडिट करेगा। वफ्द मुसाफिरों के सामान स्क्रीनिंग, दीगर मामलात की पड़ताल करेगा। वफ्द सिक्योरिटी आलात की जांच पड़ताल के अमल को भी मॉनिटर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं मुल्तान एयरपोर्ट का ऑडिट शुरू। सऊदी सिविल एविएशन का जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स का ऑडिट शुरू कर दिया है। जनरल सिविल एविएशन ने
पाकिस्तान के 6 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल जांच पड़ताल की है। मेट्रो कारपोरेशन मुल्तान का पार्किंग स्टैंड के ठेकों की नीलामी का मामला। किला कोहना कासिम बाग और शहर के मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड की नीलामी कर दी गई। नीलामी में ठेकेदारों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। दमदमा का ठेका 72,90,000 में ओपन नीलामी के जरिए नीलाम। मजबा खाना का ठेका 92 लाख रुपए में ओपन नीलामी के जरिए नीलाम। आपको बताएं, मेट्रो कारपोरेशन मुल्तान का पार्किंग स्टैंड के ठेकों की नीलामी का मामला। किला कहना कासिम बाग और शहर के मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स की नीलामी कर दी गई है। नीलामी में ठेकेदारों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत थी। दमदमा का ठेका 72,90,000 में ओपन नीलामी के जरिए नीलाम। अब आपको बताएं, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए साबिक सूबाई वजीर आबाशी मुतहरिक अमानतुल्लाह खान शादी खैल के डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद से मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। खटक बेल्ट और तहसीली सखेल के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक मिनिस्टर आबाशी अमानतुल्लाह खान शादी खेल साहब मुतहरिक हैं। अपनी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान से मुलाकात की है, मीटिंग हुई है और इस हवाले से तबादला ख्याल भी हुई है। आपसे बात करेंगे। सर, पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ था, क्या इस साल लोग बच पाएंगे? सर जी, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी मुजाहिद साहब, आपने मेरा व्यू पॉइंट देने के लिए बात की। मैं आपके साथ अभी आया मीटिंग की मैंने अपना डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, और मैं सिर्फ ये है कि इनके नॉलेज में लाना चाहता था कि टाइमली ये अपने अरेंजमेंट्स कर लें, वक्त से पहले वो काम कर लें, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ बुरी तरह फ्लड ने हिट किया था और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ था, उसके बाद जो अमलाक थी, फसलें थीं, घर थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और पंजाब में सबसे पहला हिट ईसा खैल हुआ था या मियाँ वाली हुआ था डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बाकी तौनसा हुआ, राजनपुर हुआ, उसके बाद वो मुझे अभी तक याद है कि जुलाई के शायद 2, 4, 5 तारीख थी या 6 तारीख थी। तो मसला ये है कि अगर टाइमली ये उसकी रिपेयर कर लेंगे, जहाँ ब्रिजेज़ हैं उनको बंद कर लेंगे, और जो काम जिस डिपार्टमेंट के हैं या जो ब्रिजेज़ हैं उनकी जो उनको डैमेज हुआ है उनके अबटमेंट्स में काम हो जाए और नालों की सफाई हो जाए और नालों में जो जहाँ पे कटाव है उसको बंद किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि टाइमली अगर ये हो जाता है तो इससे काफ़ी लोगों की बचत हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खान साहब की बात सुनी कि जो जहाँ पे मुरम्मत की और जहाँ पे सफाई की ज़रूरत है उन जगह उन मकामात की खान साहब की जानिब से डीसी साहब को निशानदेही कर दी। मजाज अपडेट के लिए शुक्रिया। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी की खाले इकट्ठा करने के हवाले से पॉलिसी तरतीब दे दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की मवेशी मंडियों के बारे रोही से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते महमूद जहीर से। बकर ईद सर पर है, इस हवाले से बहुत सारे लोग खालें इकट्ठी करते हैं और खालें इकट्ठी करने वाली बाज़ औक़ात ऐसी तंजीमें भी आ जाती हैं जो कि बैन भी होती हैं और मुल्क के हवाले से गलत सरगर्मियों में मुलव्वस होती हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने एक एलामिया जारी किया है। कौन कौन लोग सब खालें इकट्ठी कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, ज़रा बताइए। जी, इसमें इनिशियली स्क्रूटनी करने के लिए हमने ट्रेडिशनली ये होता है कि जी ईद वाले दिन तक जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं वो लोग लेके आ रहे होते हैं। नेचुरली हमने अगर किसी को एनओसी देना है तो उस पर मुतलका जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। हमने इसी वजह से कट ऑफ डेट जारी कर दी है कि 15 जून तक जितने इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमारे पास एप्लीकेशंस जमा करवाएं ताकि वेल एंड टाइम जो है हम उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर सकें। आज सुबह हमने जब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम थे उनसे इन पर्सन भी मुलाकात की है और उनको पर्सनली तौर पे भी रिक्वेस्ट की है कि 15 जून तक अपनी एप्लीकेशंस हमारे पास जमा करवाएं ताकि हम उस स्क्रूटनी को आगे लेके। सर, इसमें लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा कितनी बकरा ईद मंडी लगेंगी, क्या उनके लिए SOPs होंगी? अभी इसके ऊपर हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। इस दफ़ा आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पब्लिक मनी के बारे में बड़े काशियस हैं। आटा में भी उन्होंने कहा कि हम जो टेंटेज और ये एक्सपेंडिचर रमज़ान बाज़ारों पे थे उनको मिनिमल तरीके पे लेके जाएं। तो अभी भी हमारी परसों उस पर मीटिंग हुई है जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद प्रिजाइड किया था
जो हमारे पास मंडियां लगती हैं, माँ सिवाय एक रिजर्वेशन आई थी जो जंगीवाला रोड पे लगती है कि हॉस्पिटल के वो करीब नहीं लगानी चाहिए, उस पर हमने कंसर्न इदारों से अभी रिपोर्ट ली है। बाकी जो पुराने पॉइंट्स है वो एज इट इज चलेंगे। जी, अभी आप सुन रहे थे बकरीद मंडियों के हवाले से और बकरीद की खालें इकट्ठी करने के हवाले बहुत से। शुक्रिया महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान का जाली खादों ज़रायत बयात के खिलाफ क्रैकडाउन। कमिश्नर का कहना है कि जाली ज़रायत बयात फर्टिलाइजर कबूल नहीं। क्रैकडाउन का मकसद गैर मयारी फर्टिलाइजर का खात्मा है। किसान को मतलूब ज़रायत बयात की सैम्पलिंग को तरजीह दें। डिवीजन में कपास की काश्त का 99% हदफ हासिल किया जा चुका है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान का जाली खादों ज़रायत बयात के खिलाफ क्रैकडाउन। जाली ज़रायत बयात फर्टिलाइजर्स कबूल नहीं है, क्रैकडाउन किया जाए, ऐसा कहना है कमिश्नर का। क्रैकडाउन का मकसद गैर मयारी फर्टिलाइजर्स का खात्मा है। उनका मजीद कहना है कि किसान को मतलूब ज़रायत बयात की सैम्पलिंग को तरजीह दें। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन्स का दौरा। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना एसएसपी ऑपरेशंस भी हमरा। आरपीओ ने मुहर्रर दफ्तर, एमटी सेक्शन समेत दीगर शोबों का मुआयना किया है। आरपीओ ने पुलिस लाइन्स में इंतजामात का जायजा और तमाम दफातर की इंस्पेक्शन की है। सीपीओ की पुलिस लाइन्स मुल्तान में जारी तामीराती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। अब आपको बताएं, डीजी खान डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लख की ज़ेर सदारत इजलास। रेवेन्यू प्राइस फिल्ट्रेशन प्लांट सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया। डीसी का कहना है कि कपास काश्त के टारगेट हसूल पर अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किसान बाजारों में तमाम कंपनी डीलरों को नुमाइंदगी दे दी जाए। डीजी खान साहब को खबर दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लख की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रेवेन्यू प्राइस फिल्ट्रेशन प्लांट सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया है। कपास काश्त के टारगेट हसूल पर अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लिया से आपको खबर देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर लिया का बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन टोकन सिस्टम के अमल को भी चेक किया। रजिस्ट्रेशन के हसूल के लिए आने वाली खवातीन ने मुश्किलात बारे आगाह किया। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर लिया का बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस का दौरा। आपको बताएं, ओमान में मुनाकिद जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कौमी टीम की कारकर्दगी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने चांदी का तगमा लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर कहते हैं कि बहावलपुर कौमी खेल हॉकी में खोया हुआ मुकाम वापस ला रहे हैं। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, खेलों के हवाले से बहावलपुर की धरती बहुत ही जरखेज है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बहावलपुर के नौजवानों ने, और यहाँ से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा नौजवान जिन्होंने जूनियर एशियन हॉकी में सिल्वर मेडल हासिल किया। आज बहुत ही एक जारहाना तरीके से उनको यहाँ पर भी इस्तकबाल किया गया है स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या कहते हैं, कितनी आपके लिए फख्र की बात है आपके लिए और यहाँ की जो बहावलपुर की जो अवाम है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मैं इधर टाइगर हॉकी क्लब में गेम करता हूँ। और जैसा कि आपको सबको पता है कि भावलपुर हॉकी के हवाले से ना बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। इस हमसे पहले यहाँ बहुत बड़े स्टार्स पैदा हुए हैं, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मतीउल्लाह साहब, उसके बाद उमर भुट्टा हैं, जुनैद मंजूर है, राशिद महमूद हैं, ये सारे हमारे स्टार्स प्लेयर हैं। उन्हीं के बाद हमारी जिम्मेदारी, हम पे जिम्मेदारी आई है। अब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम जैसे उन्होंने हमारे बड़ों ने रोशन किया, हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान के हॉकी के लिए। ये सारी जो काविश है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जाती है। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा फख्र की बात है हमारे लिए? ये बड़ी फख्र की बात है। बड़े अरसे के बाद हमें ये बड़ी खुशखबरी मिली हॉकी की फील्ड में, चूँकि हमारा ये कौमी खेल है। एक लंबा पीरियड रहा है कि जो हमारे टाइटल्स हमें वापस नहीं आ रहे थे, तो इन बच्चों की बड़ी काविशें हैं पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की कि इन्होंने एशियन कप में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और फाइनल में इंडिया के साथ मुकाबला किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी जीत है। 2-1 से ये हारे हैं वहाँ से, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये बीट करेंगे और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल जी, बहुत ही बड़ी एक फख्र की बात है हमारे लिए, भावलपुर के लिए, कि जो हमारा खोया मकाम था हॉकी का वो वापस आ रहा है और यहाँ पर यही तहिया किया जा रहा है कि जो हम ये मैच जीते हैं, हारे हैं, वापस आए। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे शोबा ज़राअत में खवातीन के किरदार की जरूरत। जामिया ज़िक्रा मुल्तान के फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सेमिनार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, बहावुद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आज स्टेक होल्डर्स के एक डायलॉग का इनेकाद करवाया गया है, जिसमें वुमेन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन पाकिस्तान के हवाले से
خواتین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور مختلف زرعی ماہرین اور شعبہ کے جو پروفیسرز ہیں انہوں نے بھی اس میں رائے کا اظہار کیا. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر عزیر صاحب. سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اگر ہم پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو پاپولیشن کا 53% فیمیل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے انہیں ہمیں اس دھارے میں لانا ہوگا, چاہے ایگریکلچر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. اور ایگریکلچر جو ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, اگر وہاں پہ ہماری خواتین ینگ وومنس جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں گی تو یقیناً پاکستان غذائی معاملات میں, اکنامکلی اور بہت ہی اس میں اس کے ترقی کے چانسز نظر آ رہے ہیں. آج کے ڈائلاگ کا بیسک پرپز یہ تھا کہ ہم ایک ایسا جو ہماری خواتین ایگریکلچر میں ہیں ان کے لیے ایک ایسی مشینز ڈیولپ کریں کہ ان کے جو ایگریکلچرل آپریشنز ہیں وہ ایزی ہو سکیں, ان کو ٹرین کریں کہ وہ جو ہماری ایگریکلچر مشینری ہے اس کو پراپر طریقے سے یوز کر سکیں. وی آلریڈی نو کہ فیمیلز آر ورکنگ ان دس سیکٹر. دا تھنگ از کہ ہمیں اگر ہم ان خواتین کو اکنالج کریں ان کی ایفرٹس کو تو بہت سارا ٹائم ہم سیو کر سکتے ہیں اور ان کی جو اسکل ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. سازگار ماحول پیدا کرنا ہے کہ خواتین بھی زراعت کے شعبے میں. بہت شکریہ شکیل سلطان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.